अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, हमने अपने तीसरे चैप्टर के तहत मश्क नंबर 13 तक हल कर लिया, एक्सरसाइज 13 तक हल कर लिया। अब हम मश्क के सवालात 14 यानी एक्सरसाइज 14 की तरफ पेशकदमी करते हैं। एक्सरसाइज 14 में आपके इयादे के तौर पर कई क्वेश्चंस दिए हैं, तो उन सवालात को मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। आप अपनी मालूमात का इस्तेमाल करते हुए उन तमाम सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, मुनासिब मुतबादिल तलाश कीजिए। यानी खानापुरी की सूरत में यहाँ पे 2 ज़िम्नी सवालात दिए हैं पहले के तहत। ये आपको करना है, क्या है देखिए, 120 और 150 का मीम एन अलिफ डैश है, 4 मुतबादिलात। दूसरा है दर्ज झेल में से डैश इन 2 आदात का मीम एन अलिफ 1 नहीं है। यहाँ पर आपको 4 मुतबादिलात दिए गए हैं। तो मीम एन अलिफ का जिक्र आया है, ये हम सीख चुके हैं, है ना। HCF हम मालूम कर चुके हैं, तो हमें अपनी उसी मालूमात का यहाँ पर इत्तलाक करना है। दूसरा क्वेश्चन है मीम एन अलिफ और मीम जाल अलिफ मालूम कीजिए। तो बेटा हम यहाँ क्या करते हैं, मीम जाल अलिफ को हटा देते हैं। हम इस क्वेश्चन के तहत सिर्फ मीम एन अलिफ मालूम करेंगे, यानी मुश्तरक आदे आज़म। इस दूसरे क्वेश्चन के 5 ज़िम्नी सवालात हैं, ये आप हल करेंगे। इन तमाम दिए गए आदात का आपको मीम एन अलिफ मालूम करना है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, मीम जाल अलिफ मालूम कीजिए, यानी LCM मालूम करना है हमें। मुश्तरका जू अज़ाफ़े अक्ल, इसके भी 5 ज़िम्नी क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको हल करना है। मीम जाल अलिफ मालूम करना भी हम सीख चुके हैं। अब आ जाते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल जो है दिया हुआ, एक अदद को 8, 9, 10, 15, 20 आदात से तकसीम करते हैं तो हर मर्तबा 5 बाकी रहता है। तो ऐसा छोटे से छोटा अदद लिखिए। ये मैं भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 5वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको 3 कसरें दी गई हैं और कहा है कसरों की मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने मश्की सवालात 12 में हल किया है। देखिए कौन सा है वो क्वेश्चन, मश्की सवालात 12 का दूसरा क्वेश्चन। तकसीम के तरीके से मीम एन अलिफ मालूम कीजिए और मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए, है ना, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हमने क्या किया था, हमें कसरें दी गई थी, मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना था। तो हमने क्या किया था, तकसीम किया था। तकसीम के तरीके से मीम एन अलिफ मालूम किए। जो मीम एन अलिफ हमारे पास आ गया था, उस मीम एन अलिफ के जरिए हमने नसब शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को तकसीम किया था, है ना, दोनों को तकसीम किया था। और जो जवाब हमारे पास आया वो हमारी मुख्तसर तरीन सूरत थी दी गई कसर की। तो इसी मेथड को हमें मश्की सवालात 14 में अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। यानी आप क्या करेंगे, पहले तकसीम के जरिए मीम एन अलिफ मालूम करेंगे। उस मीम एन अलिफ को अपना बेस मानते हुए उस मीम एन अलिफ से जो हमारे पास HCF आया, उससे हमारे शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को तकसीम करना। तकसीम करने के बाद जो आपका खारिज किस्मत होगा वही आपकी कसर की मुख्तसर तरीन सूरत होगी। यानी 5वां क्वेश्चन भी आपको हल करना है। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम नजर मारते हैं। सवाल नंबर 4, 6, 7, 8, 9 वगैरह को हम देखते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, बाकी आपको हल करना है, ठीक है। एक अदद को 8, 9, 10, 15, 20 आदात से तकसीम करते हैं तो हर मर्तबा 5 बाकी रहता है। तो ऐसा छोटे से छोटा अदद लिखिए। यहाँ पर हमें क्या दिए गए हैं, मक़सूम अलैह दिए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि भाई जब इन मक़सूम अलैह से हम किसी अदद को तकसीम करते हैं तमाम से, तो हर बार 5 बाकी रहता है। तो वो अदद कौन सा है। लेकिन एक लफ्ज पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेटा लिखा है छोटे से छोटा अदद। जब हमें छोटे से छोटा अदद मालूम करने के लिए कहा है तो देखो, जू अज़आफ़े अक्ल, इस लफ्ज के माने, इस लफ्ज में जो अक्ल लफ्ज छुपा है, अक्ल है ना, ये इस अक्ल का मतलब होता है छोटा।
तो जू अज आफे अक्ल, यानी क्या अजाब कहते हैं पहाड़े को, सबसे छोटा पहाड़ा, अक्ल, तो वो अदद निकालना है। तो छोटे से छोटे के लिए आप ये लफ्ज याद रखिए कि हमें वहां पर जू अजाफे अक्ल मालूम करना है। आइए हम 8, 9, 10, 15, 20 इसका जू अजाफे अक्ल मालूम कर लेते हैं। 8, 9 एक साथ मालूम करेंगे, हाँ, अक्ल 10 के तरीके से। 10, 15, 20 सबको लिख लिया एक साथ। अब ये कौन से पहाड़े से तकसीम होंगे, तो भाई ये तमाम आदाद, ये पांचों आदाद किसी पहाड़े में भी साथ में नहीं आते, तो जो आते हैं हम उनको लेकर चलते जाएंगे। देखिए पहले 8 है, 10 है, 20 है, ये तीनों जुफ्त आदाद हैं, तो 2 से हमने कर दिया, 2 चौक 8, 9 तकसीम नहीं हुआ, 9 तकसीम नहीं हुआ, वो हमने वैसे ही उतार लिया। आगे 2 पंजे 10, 15 तकसीम नहीं हुआ, उसको वैसे ही उतार लिए, और 2 दहाई 20, ठीक है। अब फिर हमारे पास 2 जुफ्त आदाद नजर आ रहे हैं हमें, 4 और 10, इसको हमने फिर 2 से कर दिया, 2 दूनी 4, 9 उसी तरह, 5 उसी तरह, 15 उसी तरह, 10 का क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10। अब हमारे पास जुफ्त अदद एक ही है, 2, उसको करने की जरूरत नहीं है, जरा रुक गए हम। उसके बाद हम देखते हैं अपने आगे आदाद की तरफ। 5, 15, 5, तो ये आराम से 5 से हो जाता है। 5, 2 उसी तरह, 9 उसी तरह, 5 एका 5, 5 तिया 15, 5 एका 5, ठीक है। अब हमारे पास है 2, 9, 1, 3, 1, तो 3 और 9 फिर 3 के पहाड़े से तकसीम हो जाते हैं, तो 3 से हमने किया 3, 2 उसी तरह, 3 के पहाड़े में 9, 3 तिया 9, 1 उसी तरह, 3 के पहाड़े में 3, 3 एका 3, 1 का 1, ठीक है। तो अब 2, 3 बज गए जो मुफरद आदाद है, यहीं पर हमारे लिए मीम जाल अलिफ का रुक जाता है। तो मीम जाल अलिफ हमारे पास क्या आया, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 3। देखिए ज़रब करके, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 तिया 360, 360 हुआ मीम जाल अलिफ। अब क्वेश्चन पर फिर एक बार नजर। एक अदद को 8, 9, 10, 15, 20 आदाद से तकसीम करें तो हर मर्तबा क्या बाकी रह रहा है, 5 है ना, हर मर्तबा 5 बाकी रहता है, ये 5, ठीक है। तो अब इसका भी तो कुछ इस्तेमाल होगा, तो ये जो 5 बाकी रहता है वो हम अपने मकसूम में, ये हमारे पास मकसूम आ रहा है, मीम जाल अलिफ जो है वो मकसूम बनते जा रहा है, तो इस मकसूम में हम 5 मिला देंगे तो वो एग्जैक्ट मकसूम हो जाएगा जो अदद हमें चाहिए, यानी वो अदद बराबर मीम जाल अलिफ जमा बाकी। मीम जाल अलिफ आया 360 जमा 5 है हमारा बाकी, इनको जमा कर दिए तो क्या हो गया 365, ये है वो अदद। तो वो अदद क्या होगा, वो छोटे से छोटा अदद 365 होगा। जवाब क्या है वह हमारा, वो छोटे से छोटा अदद 365 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, जहां पे छोटे से छोटा लफ्ज देखना है हमें, वहां हमें क्या मालूम करना है, जू अज़ाफ़े अ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, 2 आदाद का हासिल ज़रब 765 है और उनका मीमैन अलिफ 3 है, तो उनका मीम जाल अलिफ मालूम कीजिए। हमें आदाद का हासिल ज़रब दिया है, मीमैन अलिफ दिया है, मीम जाल अलिफ मालूम करना है। तो बेटा वो वाला पॉइंट के 2 आदाद का मीमैन अलिफ और मीम जाल अलिफ के हासिल ज़रब
और उन आदाद का हासिल ज़रब दोनों बराबर होता है। अपने उस पॉइंट को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए, मीम ऐन अलीफ ज़रब मीम जाल अलीफ बराबर होता है दो आदाद का हासिले ज़रब। इन दोनों में यही क्या होता है, यकसानियत पाई जाती है। अब जो चीज़ हमें दी गई है, हम अपने जो हम जुमला हमने लिख लिया है, जो बयान हमने रियाजियाती सूरत में लिखा है, उसके नीचे उन चीज़ों को जो आदाद हमें दिए गए हैं वो लिखना है। जैसे हमें मीमैन अलिफ दिया है तो मीमैन अलिफ यहाँ पर हमने लिखा है, मीमैन अलिफ के नीचे लिख दिया मीमैन अलिफ ज़रब यानी 3 ज़रब मीम जाल अलिफ बराबर दो आदाद का हासिल ज़रब है 765, लिख लिया। ठीक है, अब मीम जाल अलिफ को आप अपनी तरफ ही रहने दीजिए, यानी बराबर के बाएं जानिब, और 765 बराबर के दाएं जानिब। 3 यहाँ पर ज़रब की सूरत में है, यहाँ आ जाएगा तो तक़सीम। ये अमल, ये चीज़ हमने छठी जमात में सीखी है। 3 से तक़सीम कीजिए। देखिए तक़सीम होता है क्या, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया, 1 मिल गया, 16 हो गया। ये 16 यानी 3 पंजे 15, फिर 1 बचा, 5 को मिल गया, 3 पंजे 15, यानी मीम जाल अलीफ आपके पास क्या आया, 255। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, हम 6 की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि दो आदाद का मीम जाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ बितरतीब 432 और 72 हैं। वो दो आदाद में से एक अदद 216 हो तो दूसरा अदद मालूम कीजिए। अब इस लफ्ज में देखिए बेटा, इस सवाल में एक लफ्ज को समझिए। कभी ऐसा भी आता है तो आप किस तरह करेंगे, यहाँ पर मीम जाल अलिफ और मीम ऐन अलिफ एक साथ लिखा, यानी हमें ये नहीं बताया कि मीम जाल अलिफ कितना है, मीम ऐन अलिफ कितना है, लेकिन इस लफ्ज को समझिए आप, जहाँ ये लफ्ज लिखा है बितरतीब। बितरतीब का मतलब है जिस तरतीब में ये लिखा हुआ है उसी तरतीब में ये आदाद है। यानी मीम जाल अलिफ यहाँ पे पहला लिखा है तो 432 जो है वो मीम जाल अलिफ है। मीम ऐन अलिफ दूसरा लिखा है तो 72 दूसरा है, यानी 72 जो है वो मीम ऐन अलिफ है। ठीक है बेटा, बितरतीब का मतलब होता है उसी सीक्वेंस में जिसमें पहले वाले लफ्ज, पहले वाले अल्फाज, पहले वाले नंबर्स दिए हैं, उसी तरतीब में आगे भी है बितरतीब। तो मीम जाल अलिफ मीम ऐन अलिफ आपको दे दिया है, दो आदाद में से एक अदद दिया है 216, दूसरा अदद मालूम करना है, यानी यही वाला तरीका। ठीक है, इसी तरीके को हम अप्लाई करेंगे। किस तरह से अप्लाई करेंगे, मीम जाल अलिफ और मीम ऐन अलिफ ये जो दिया है आपको, मीम ऐन अलिफ ज़रब मीम जाल अलिफ बराबर दो आदाद का हासिले ज़रब, है ना। ये जो हमने नुक्ता सीखा था ये उसी का एप्लीकेशन। अब जहाँ पर जैसे मैंने लिखा है उसी के नीचे जिस जगह पर जो लफ्ज आया है उसके नीचे उसका अदद, मीम ऐन अलिफ मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया, तो मीम ऐन अलिफ कितना है 72, तो मैं यहाँ पे पहले 72 लिख दूंगी। 72 ज़रब 432 बराबर दो आदाद का हासिल ज़रब 216 एक अदद है, एक अदद नहीं मालूम, तो ज़रब मैंने लिख दिया x, एक अदद यानी जो दूसरा अदद है वो मेरे लिए x है, ये मैंने फर्ज कर लिया। ना हो तो यहाँ पर इसकी वजह लिख लीजिए, दूसरा इसकी वजह लिखिए, फर्ज किया दूसरा अदद x है। ठीक है, ये वजह इसकी कि मैंने x कहाँ से ले आई, ये x यहाँ से लाई। अब क्या कीजिए आप, x की वैल्यू निकाली है ना, तो वो जिस मकाम पर है उसको उसी मकाम पर रखिए, यानी बराबर के दाएं जानिब x। 432
ज़रब 72, ये बराबर के बाएं जानिब जहाँ है जो घर है उसका उसी घर में रखेंगे। अब इस 216 को हम मेहमान बना देंगे 432 और 72 के लिए। तो बेटा देखो, जब हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो क्या करते हैं, तैयार होते हैं ना। तैयार होते हैं तो पहले से बदल जाते हैं, हमारी शक्ल सूरत में थोड़ी चीज में तब्दीली आ जाती है, हम थोड़ा बदल जाते हैं। तो ये जो 216 है ये भी तैयारी किया, मेहमान बन के जा रहा है 432 और 72 के घर, तो थोड़ा तब्दील हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे तब्दील होगा, तो ये 216 ज़रब की सूरत में है, यहाँ पर तब्दील हुआ तक़सीम बन जाएगा। ज़रब किस में कन्वर्ट हो जाता है, तक़सीम में, है ना। जमा नफी बन जाता है, नफी जमा, ज़रब तक़सीम, तक़सीम ज़रब। यहाँ पर भी यही हाल हुआ था। अब ये 216 जो हमारा नसब नुमा बना है इससे हम काटेंगे। कैसे काटेंगे, देखिए 2 और 1 3, 3 3 6, ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा। 7 और 2 9, ये भी 3 के पहाड़े से कट जाएगा। तो 3 के पहाड़े से डायरेक्ट काट देती हूँ मैं। 3 7 21, 3 दूनी 6, आगे 3 दूनी 6, 1 मिल गया इसको, है ना। 3 चौक 12। फिर 72 और 24, मुझे बेटा आता है, मैं ज़्यादा बड़े पहाड़ की तरफ चल देती हूँ, अच्छे से कर देती हूँ। तो 24 का 24, 24 तिया 72, ठीक है। अब देखिए 3 और 432 भी तकसीम होते हैं। 4 3 7, 7 और 2 9, 432 की हिंदीसों की जमा 9 होती जो 3 से तकसीम पजीर है, यानी हम इसे 3 से काट देंगे। 3 1 3, 3 1 3, 1 किसको मिल गया, 3 चौक 12। फिर 13 में से 12 गए तो 1 मिल गया 2 को, 3 चौक 12। कितना आया, 144। ज़रब 1 शुमार कुनिंदा में है और बटे में यानी नसब नुमा हमारा 1 है, यानी x हमारे पास क्या आ गया, 144। 144। तो वो जो दूसरा अदद हमने फर्ज किया था x, वो कितना है, 144। जवाब हमने लिखा दूसरा अदद 144 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया 6वां और 7वां सवाल। अब आगे देखते हैं। छठा और 7वां सवाल क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक फरोश पुनिंदा के पास 392 मीटर, 308 मीटर, 490 मीटर लंबाई की प्लास्टिक के धागे के 3 बंडल है। धागा बाकी न रहे, इस तरह इन तीनों बंडलों के धागों के यकसा लंबाई के टुकड़े किए गए तो हर टुकड़ा ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबाई का होगा। ज्यादा से ज्यादा, इस लफ्ज पर ध्यान दो। क्वेश्चन में एक कीवर्ड मौजूद होता है हमेशा, हम उसको अगर पकड़ लेंगे ना तो बहुत आसानी से हल करेंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन जो देखा था, चौथा क्वेश्चन, हाँ, उसमें कीवर्ड हमारे लिए था छोटे से छोटा। तो छोटे से छोटा हमने देखा कि जू अज आफे अक्ल, अक्ल का मतलब छोटा। तो वैसे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, तो उर्दू में या हमारे रियाजी में जो एक टर्म यूज हुआ है आदे आजम, इस लफ्ज आजम का मानी होता है बड़ा या ज्यादा। तो हमें कीवर्ड मिल गया ज्यादा से ज्यादा, यानी हम क्या मालूम करेंगे, जो वर्ड्स हमें, जो अदद हमें दिए गए हैं उन आदाद के हम आदे आजम मालूम करेंगे, मुश्तरक आदे आजम। ठीक है बेटा, कीवर्ड को फाइंड आउट करना है और इसके जरिए हम हेल्प करना है। फरोश कुनिंदा यानी बेचने वाला, एक सामान बेचने वाले के पास इन लंबाई के प्लास्टिक के धागों के बंडल हैं और उससे वो क्या करता है, यकसा लंबाई के बंडल, यकसा लंबाई के टुकड़े करता है। तो हमें ये बताना है कि ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबाई का एक टुकड़ा होगा। ठीक है, तो हम तीनों का साथ में क्या मालूम करेंगे, आदे आजम, मुश्तरक आदे आजम। ठीक, देखिए 392,
308, 490। ठीक है, इन सब का हमें मालूम करना है मुश्तरक आदे आज़म HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तीनों आदाद जुफ्त अदद हैं तो आराम से हम बता सकते हैं कि भाई ये 2 से तकसीम पजीर हैं। 2 एका 2, एक इसको मिल गया, 2 नवा 18, फिर एक इसको मिल गया, 2 छक्के 12। आगे 308 के लिए 2 एका 2, एक इसको मिल गया, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। आगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक इसको मिल गया, 2 पंजे 10। आया हमारे पास 196, 154, 245। तीनों जुफ्त अदद नहीं है, 2 जुफ्त है, एक ताक है, यानी 2 से तकसीम पजीर नहीं है। 2 को छोड़ दिया हमने। 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये तीनों आदाद 3 से तकसीम पजीर हैं? 9 और 1 10, 10 और 6 16। 16 3 के पहाड़े में नहीं आता, यानी ये तीनों 3 से तकसीम नहीं होंगे। अब आगे देखिए, 5 से भी तकसीम पजीर नहीं है, क्योंकि 196 और 4 दोनों के इकाई के मकाम पर 0 या 5 नहीं है, 6 और 4 है, तो इस वजह से ये 5 से तकसीम नहीं होंगे। 7 को देखिए, क्या ये अदद 7 से तकसीम पजीर है? 7 दूनी 14, 19 में से 14 गए, 5 बचे, 5 मिल गए 6 को, 6 हो गया 56, 7 8 56, ओके है, ये तो 7 से हो रहा है। 154 हो रहा है क्या? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो रहा है। 245, 7 तिया 21, 3 मिले 35, 7 पंजे 35, यानी तीनों अदद 7 से तकसीम पजीर है। 7 दूनी 14, 7 अठे 56, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 24 में से 21 गए 3, 7 पंजे 35। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 28, 22, 35। तीनों किसी भी पहाड़े में तकसीम पजीर नहीं है, एक साथ नहीं आते। 2 से नहीं होंगे, 3 से नहीं होंगे, 7 से नहीं हो रहे, 7 चौक 28, यहाँ पे 22 है, नहीं होता है ना। तो यानी अब आगे हमें मजीद देखने की जरूरत नहीं है। इसका मुश्तरक आदे आज़म मीम आइन अलिफ HCF क्या आया? 2 ज़रब 7, 7 दूनी 14, यानी हर टुकड़ा ज्यादा से ज्यादा कितनी लंबाई का होगा? 14 मीटर। इकाई लिखना मत भूलिएगा, इन आदाद की आपको इकाई दिया हुआ है मीटर, तो 14 के साथ मीटर भी जोड़ेंगे। जवाब हो जाएगा हमारा कि भाई हर टुकड़ा ज्यादा से ज्यादा 14 मीटर। बेटा इकाइयां जहां दी जाए वहां पर इकाइयों का इस्तेमाल कीजिए। 14 मीटर लंबाई का होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, 2 मुतवातर जुफ्त आदाद का मीम ज़ाल अलिफ 180 है, तो वो आदाद मान लीजिए। अब तक जितने क्वेश्चंस हमने हल किया सब में हमें आदाद दिए गए थे और मीम ज़ाल अलिफ या मीम ऐन अलिफ मालूम करना था। अब यहाँ पर तो कुछ अलग नौइयत का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे हमें मीम ज़ाल अलिफ दिया है और वो 2 आदाद मालूम करने हैं। साथ में हमें शर्त रखी गई है कि वो दोनों आदाद कैसे होने चाहिए? मुतवातिर जुफ्त। मुतवातिर का मानी मैंने आपको बताया है पिछले कई वीडियोस में, कई बार इस लफ्ज का हमने इस्तेमाल किया। मुतवातिर यानी फौरन बाद आने वाला। 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ये मुतवातिर आदाद है। लेकिन आगे एक लफ्ज का और इजाफा है, जुफ्त आदाद। जुफ्त आदाद यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमें उन्हीं आदाद को देखना है, यानी जुफ्त आदाद हो, मुतवातिर हो। अगर 4 है तो 4 के बाद 6 होना चाहिए। एक अदद अगर 4 है तो दूसरा 6 होना चाहिए। एक अदद अगर 8 है तो दूसरा 10 होना चाहिए। एक अदद 12 है तो दूसरा 14 होना चाहिए। ऐसे ही 2 अदद होंगे जिनका मीम ज़ाल अलिफ 180 है। हमें वही 2 अदद निकालने हैं। तो अब कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, इस 180 के टुकड़े करेंगे।
आद मालूम करके देखेंगे। 180 के अज्जाए ज़रबी, मुफरद अज्जाए ज़रबी करके देखते हैं। 180 देखिए, 2 9 18, सिफर के सिफर, फिर 3 तिया 9, सिफर के सिफर। ये जरा आसानी के लिए मैं डायरेक्ट 3 के पास चली गई। हाँ, 3 1 का 3, सिफर के सिफर, फिर 2 पंजे 10, 5 1 का 5। यानी 180 के जो अज्जाए ज़रबी मिले मुझे, मुफरद अज्जाए ज़रबी, 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 5। अब हम क्या करेंगे बेटा, किस तरीके से हम आदाद तक पहुंचेंगे, तो हम जरा इसी में से अदद बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पास अज्जाए ज़रबियाँ है ना, हम इसमें से अदद की तरफ पहुंचने की कोशिश करेंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18। चलिए 18 हो गया, 5 दूनी 10, तो नहीं होता। 18 एक मिला मुझे, मैंने ले लिया 18। अब 18 के फौरन बाद कौन सा जुफ्त अदद आता है, 20। अब आगे मैंने 20 का इजाफा कर दिया। इन दोनों का मीम जाल अलिफ देखिए क्या 180 होता है, 18 और 20 का। 2 9 18, 2 दहाई 20। ठीक है, अब 9 और 10 तो किसी पहाड़े में साथ में नहीं आते, तो ये हमारे लिए यही रुक गया है ना। अब देखिए 18 और 20 का मीम जाल अलिफ कितना आता है, 2 ज़रब 9 ज़रब 10, 9 दूनी 18, 18 दहाई 180। आ गया 180 मीम जाल अलिफ। यानी वो जो दो आदाद हैं, जवाब हमारे पास आया कि भाई वो जो 2 मुतवातिर जुफ्त आदाद 18 और 20 हैं, जिनका मीम जाल अलिफ कितना आया, 180 होता है। ठीक है, समझा बेटा। ये मैं किस तरीके से फाइंड आउट की, मैंने पहले 180 के अज्जाए ज़रबी किया, उसमें से कोई अदद मैंने ढूंढा और उसकी मुतवातिर आदाद को देखा, जुफ्त अदद को, और उसकी मीम जाल अलिफ मालूम कर की, तो भाई वही आ गया, यानी मेरा जवाब फाइनल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे मश्की सवालात 14 ख़त्म होते हैं। और इस मश्की सवालात 14 यानी एक्सरसाइज 14 के ख़त्म होने के साथ साथ हमारा तीसरा चैप्टर HCF और LCM भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा। इनका इस्तेमाल कीजिए, बार बार हल कीजिए और एक्सपर्ट बनिए। कुछ क्वेश्चन अपने तौर पर निकालिए, कुछ क्वेश्चन मिसाल के तौर पर किताब में आपकी हल करके दिए गए हैं, उनको हल कीजिए, उनको समझिए, अपने तौर पर क्वेश्चंस हल कीजिए और इस तरह से अपने आप को मैथ्स में, रियाजी में एक्सपर्ट बना लीजिए। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।